दादी नानी की कहानी मेरी जुबानी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। एक बार की बात है, बजी नामक राज्य में सोमवर्धन नाम का एक राजा शासन करता था। उसके पुत्र जयवर्धन और राज्य के प्रधानमंत्री के पुत्र मेघनाद के बीच गहरी मित्रता थी। दोनों ने काशी में वर्षों साथ रहकर अनेक विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। जयवर्धन ने दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने की विद्या में विशिष्टता हासिल की। मेघनाद ने मृत शरीर को जीवित कर देने का विशेष ज्ञान प्राप्त किया। राजकुमार का विवाह मगध की राजकुमारी चंद्रमुखी के साथ हुआ था। राजकुमारी चंद्रमुखी बहुत ही खूबसूरत थी और बुद्धिमती थी। एक दिन राजकुमार ने मेघनाद से कहा, चलो मित्र, आज शिकार पर चलते हैं। मेघनाद बोला, हाँ, नेकी कर और पूछ, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। दोनों मित्र साज सज्जा के साथ घोड़ों पर बैठकर जंगल की ओर रवाना हो गए। जंगल में पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक स्थान पर एक शेर मरा हुआ है। दोनों घोड़े से उतरे और मरे शेर के निकट पहुंचकर उसको देखने लगे। शेर को तीर लगा था और घाव से रक्त बह रहा था। कुछ देर तक इंतजार करने पर जब वहां कोई शिकारी नहीं आया तो मेघनाद के मन में एक विचार आया। उसने राजकुमार से कहा, मित्र, इस मरे हुए शेर को देखकर मेरे मन में एक विचार आया है। क्यों ना हम अपनी अपनी विद्या का ज्ञान यहाँ देख लें, कितना हमें आता है। मेघनाद की बात से सहमत होकर जयवर्धन बोला, ठीक है दोस्त, तुमने ठीक ही कहा है। आज अपनी विद्या की परीक्षा भी हो जाती है। मैं इस शेर में प्राण डाल देता हूँ और तुम इसमें प्रवेश करके देखो। दोनों तैयार हो गए। मेघनाद ने शेर को जीवित करने का मंत्र पढ़ा। देखते देखते वह शेर जिंदा हो गया। ज्यों ही उस शेर की नज़र राजकुमार पर पड़ी, वह उस पर झपट पड़ा, लेकिन मेघनाद द्वारा सावधान कर देने के कारण राजकुमार तुरंत सावधान हो गया। उसने फौरन अपनी तलवार निकाली और उस शेर का काम तमाम कर दिया। राजकुमार ने कहा, दोस्त, तुमने ठीक समय पर मुझे सचेत कर दिया, वरना आज अनर्थ हो जाता। मुझ पर उपकार करके तुमने मेरा हृदय जीत लिया है। चलो, मैं तुम्हें अपनी विद्या का ज्ञान कराता हूँ। यह सुनकर मेघनाद बोला, मित्र, तुम्हारी विद्या सीखने के बाद मैं भी तुम्हें अपनी विद्या का ज्ञान कराऊंगा। फिर दोनों मित्रों ने एक दूसरे को अपनी अपनी विद्याएं सिखाईं और शाम तक महल लौट आए। इधर राजा वृद्ध हो चले थे। वह अक्सर अस्वस्थ रहते थे। एक दिन राजा का देहांत हो गया। राजा के निधन के बाद शासन का भार राजकुमार पर आ गया। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री भी बुजुर्ग हो गए थे। उन्होंने भी सोचा कि मैं अवकाश ले लेता हूँ और उन्होंने अपना सारा काम अपने पुत्र मेघनाद पर दे दिया। इस प्रकार दोनों दोस्तों के बीच मित्रता के अलावा राजा और सेवक का रिश्ता बन गया। नया राजा अपने बचपन के दोस्त मेघनाद के साथ मित्र जैसा ही व्यवहार करता, लेकिन राजकाज का सुख व भोग विलास पाकर मेघनाद के मन में खोट आ गया। उसने सोचा, सचमुच राज सुख का कोई मुकाबला नहीं। उसे कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे सारे राज्य का सुख उसे प्राप्त हो जाए। राज्यवर्धन को सिंहासन से हटाकर वह खुद राजा बन जाए। सभी उसके आदेशों का पालन करें और उसकी जो रूपवती रानी चंद्रमुखी है वह उसकी रानी बन जाए। इन्हीं विचारों में खोया हुआ उसने एक दिन शिकार की योजना बनाई। मेघनाद ने राजा से कहा, राजन, शिकार पर निकले हुए बहुत समय हो गया है। आपकी आज्ञा हो तो वन चलें। राजा ने हामी भर दी। दोनों तैयार होकर घोड़े पे सवार आखेट पर निकल पड़े। जब वे दोनों बीच जंगल में पहुंचे तो उन्होंने एक वृक्ष के नीचे एक मृत बंदर को देखा। मृत बंदर को देखते ही मेघनाद के मन में बुरे भाव जाग उठे। वह सोचने लगा, इससे सुनहरा मौका मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। राज्यवर्धन से अपनी विद्या का प्रयोग करके मृत बंदर के शरीर में प्रवेश करने को कहूँगा। ऐसा सोचकर मेघनाद ने राजा से बड़े ही नम्रतापूर्वक कहा, मित्र, हमें मृत
बंदर के शरीर में अपनी विद्या का प्रयोग करके देखना चाहिए कि राजकाज में व्यस्त होकर कहीं हम अपनी विद्या ही ना भूल गए हों। यह सुनकर राजा ने सोचा, क्यों नहीं, हमें अवश्य ही यह प्रयोग करके देखना चाहिए। मैं अपनी विद्या का प्रयोग करके इस मृत बंदर के शरीर में प्रवेश करता हूँ, तुम मेरे शरीर की हिफाजत करते रहना। यह कहकर राजा बंदर के शरीर में प्रवेश कर गया। मेघनाद तो इसी अवसर का इंतजार कर रहा था। राज्यवर्धन के बंदर के शरीर में घुसते ही मेघनाद ने अपने शरीर से निकलकर राज्यवर्धन के निष्प्राण शरीर में प्रवेश कर लिया। यह देखकर बंदर बना राज्यवर्धन बोला, अरे अरे मेघनाद, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मेरा शरीर खाली करो, मैं अपने शरीर में लौटना चाहता हूँ। यह सुनकर मेघनाद, जो अब राजा राज्यवर्धन के शरीर पर अधिकार जमा चुका था, ठहाका मारते हुए बोला, अरे बेवकूफ राज्यवर्धन, अब मैं तेरे शरीर की बदौलत स्वयं सिंहासन पर बैठूंगा, राज करूंगा, भोग विलास करूंगा। तुम्हें तो मैं अभी मौत के घाट उतारता हूँ। यह कहकर मेघनाद ने अपनी तलवार निकाली और बंदर बने राजा पर झपट पड़ा। बंदर अपनी जान बचाने के लिए एक वृक्ष से दूसरे पर छलांग लगाते हुए घने जंगल की ओर चल पड़ा। बंदर बना राजा सोचने लगा, ओह, मैंने कितनी बड़ी भूल की, जो अपनी विद्या का ज्ञान दुष्ट को करा दिया। अब न जाने महल जाकर यह क्या क्या करेगा। इधर अपनी पोल खुल जाने के भय के कारण मेघनाद के लिए बंदर बने राजा को खत्म करना जरूरी हो गया था। उसने अपने निष्प्राण शरीर को एक सूखे कुएं में फेंक दिया और बंदर को मारने की प्रतिज्ञा करके महल लौट आया। राज्यवर्धन बने मेघनाद के महल पहुंचने पर किसी को उस पर कोई शक नहीं हुआ। सबने उसे राजा ही समझा। राजा बना मेघनाद बड़े ठाठ से राज चलाने लगा। उसने सबको कह दिया कि उसका मंत्री मेघनाद शिकार के दौरान शेर के द्वारा मारा गया। सभी ने इसे सच मान लिया और घर वाले रो रो कर फिर शांत हो गए। लेकिन राजा बने मेघनाद को बंदर द्वारा पोल खोलने का भय निरंतर सताता था। अतः उसने सभी सभासदों को बुलाकर उनसे कहा, हमारे राज्य में बंदरों ने आतंक मचा रखा है। बंदरों ने फल फूल व फसलों को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए राज्य के सभी बंदरों को पकड़कर मार दिया जाए। जो व्यक्ति जितने बंदर मारेगा उसे 200 चांदी की मुद्राएं दी जाएंगी। साथ ही जो मनुष्य की भाषा बोलने वाले बंदर को जीवित पकड़कर लाएगा उसे विशेष इनाम दिया जाएगा। राजा की इस घोषणा को सुनकर बहेलियों के बीच बंदर पकड़ने की होड़ सी लग गई। झुंड में झुंड बंदरों को पकड़कर बहेलिए इनाम पाने महल पहुंचने लगे। बंदर पकड़ने की इस अभियान में बंदर बना राज्यवर्धन भी एक बहेलिए का शिकार हो गया। बहेलिए ने सोचा, कल वह इसे राजा को सौंपकर 200 चांदी की मुद्राएं हासिल कर लेगा। असल में दूर दरार के क्षेत्र में रहने वाले और अनपढ़ होने के कारण उसे यह नहीं मालूम था कि मनुष्य की भाषा बोलने वाले बंदर को पकड़ने पर विशेष इनाम की घोषणा की गई है। बहेलिए के मनोभावों को बंदर समझ गया। बंदर ने मानव की बोली में उससे कहा, दोस्त, तुम इनाम पाना चाहते हो ना? मेरी बात मानो। यदि तुम मुझे किसी तरह रानी चंद्रमुखी के पास पहुंचा दो तो मैं तुम्हें धन्य धान से संपन्न कर दूंगा। तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। बंदर के मुंह से इंसान की आवाज सुनकर बहेलिए को बड़ी हैरानी हुई। तुम कौन हो? भूत प्रेत, जिन हो या कुछ और? बहेलिए ने बंदर से पूछा। मैं कोई भूत प्रेत या जिन नहीं हूँ। मैं दुष्ट और धोखेबाज मित्र की चाल का शिकार बना हूँ। उसी के कारण वन में मारा मारा फिर रहा हूँ। तुम किसी तरह मुझे रानी तक पहुँचा दो, मैं तुम्हें ढेर सारे रुपए दिलवा दूंगा। बंदर ने विनती करते हुए कहा। बहेलिया लालच में आ गया। उसने बंदर से कहा, ठीक है, मैं तुझे राजा को नहीं सौंपूंगा। बोलो, क्या चाहते हो मुझसे? ये सुनकर बंदर ने उसे कहा कि तुम कागज कलम लाओ। बंदर बोला, मैं तुम्हें एक चिट्ठी लिखकर देता हूँ, तुम उसे रानी चंद्रमुखी तक पहुँचा दो।
वह तुम्हें इनाम देंगी। अगर इनाम नहीं दिया तो लौटकर तुम जैसा कहोगे मैं वैसा कर लूँगा। बहेलिये ने पड़ोसी से कागज कलम मांगकर बंदर बने राजा को दिया। उस बंदर ने पत्र में मेघनाद द्वारा की गई सारी चालाकी विस्तार से रानी को लिख दी और उसे कहा कि मैं जिसके पास हूँ उसको मैंने ये पत्र इसलिए लिखा है कि तुम उसे खूब सारा सोना चांदी दोगी, इसलिए तुम इस व्यक्ति को सोना चांदी ज़रूर देकर मुझे मुक्त करवा लेना। उधर एक अनपढ़ बहेलिये द्वारा कागज़ कलम मांगने पर पड़ोसी बहेलिये को उस पर संदेह हो गया। उस पड़ोसी बहेलिये को मानवी बोली बोलने वाले बंदर के लिए विशेष इनाम की बात मालूम थी, अतः उसने संदेहवश अनपढ़ पड़ोसी की खिड़की के पास खड़े होकर उनकी सारी बातचीत सुन ली। ज्यों ही उसने इंसान की बोली बोलते बंदर को देखा तो उसे राजा की विशेष इनाम वाली बात याद हो आई। उसने सोचा, कल सुबह वह इस बंदर को ऊंची कीमत पर देकर खरीद लेगा और फिर इसे राजा को सौंपकर उससे विशेष इनाम पाएगा। अगले दिन अधिक धन देकर पड़ोसी ने अनपढ़ बहेलिये से मानवी भाषा बोलने वाले बंदर को खरीद लिया। इसके बाद अनपढ़ बहेलिया पत्र लेकर धन पाने के लालच में महल की ओर चल पड़ा। इस बीच बंदर थोड़ा भयभीत हुआ, लेकिन उसे इतनी तसल्ली थी कि बहेलिये ने पड़ोसी को बेच तो दिया पर उसे पत्र की जानकारी नहीं दी। पत्रवाहक बहेलिये ने महल पहुंचकर रानी को पत्र सौंपा और इनाम प्राप्त करके वहां से चला गया। रानी ने अपने पति की लिखावट तुरंत पहचान ली। रानी चंद्रमुखी बहुत बुद्धिमान थी। वह पढ़ते ही सारा मामला समझ गई। उसने तुरंत राजा बने दुष्ट मेघनाद को सबक सिखाने की योजना बनाई। रानी ने अपनी एक भरोसेमंद सेविका को बुलाकर कहा, तुम अभी बाजार जाओ और वहाँ से पिंजरे सहित एक तोता और एक मेमना खरीद कर ले आओ। ध्यान रहे इसकी खबर किसी को ना लगे। यह कहकर रानी ने सेविका को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी। सेविका बाजार गई और शीघ्र ये दोनों चीज़ें ले आई। अब रानी अपनी योजना को अंजाम देने में लग गई। उधर अनपढ़ बहेलिये से खरीदे बंदर को लेकर पड़ोसी बहेलिया इनाम पाने महल पहुंचा। वह बहेलिया जब बंदर को लेकर राज दरबार की ओर जा रहा था तो बंदर ने बड़े ही मासूम निगाहों से रानी के महल की ओर देखा। उसे झरोखे पर रानी चंद्रमुखी दिखाई दी। वहीं पर एक तोते का खाली पिंजरा टंगा हुआ था और तोता रानी के हाथों में था। रानी ने भी बहेलिये के साथ उस बंदर को महल में आते देखा। बंदर रानी की तरफ कातर नेत्रों से देख रहा था। रानी सब कुछ समझ गई। फिर उसने बंदर को इशारे में कुछ बताया और झट से उस तोते की गर्दन मरोड़ दी। इधर रानी के इशारे को समझकर बंदर बने राजा ने अपनी विद्या का प्रयोग किया और उसके प्राण निकलकर तोते के शरीर में पहुंच गए। रानी ने तुरंत ही तोते को पिंजरे में डाल दिया और अपने कमरे में आ गई। इधर बहेलिये के साथ दरबार की ओर जा रहे बंदर के अचानक मर जाने से वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठ हो गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। राजा भी समझ गया कि अवश्य ही राज्यवर्धन ने चालाकी से बंदर का चोला बदल लिया है। उसने तुरंत घोषणा की, आसपास सभी पशु पक्षियों को पकड़कर लाया जाए। यह घोषणा कर वह अपने महल में चला गया। महल पहुंचकर राजा रानी चंद्रमुखी से बोला, रानी, आज मैं आपका कोई बहाना नहीं सुनना चाहता। मुझे बताएं कि आप मुझसे इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों रहती हैं? क्या हमारे प्रेम में कोई कमी रह गई है? रानी ने जवाब देते हुए कहा, पति से प्रेम तो मुझे अभी भी है, लेकिन मुझे आशंका है कि तुम कोई बहरूपिये तो नहीं हो जिसने मेरे पति का रूप धारण कर लिया है। राजा ने कहा, प्रिय, आपका संदेह पूरी तरह से निराधार है। हमारे साथ ही आपका विवाह हुआ था। यह सुनकर रानी ने कहा, क्या आप मेरे पति की तरह दूसरे के शरीर में प्रवेश करने वाली विद्या जानते हैं? अगर जानते हैं तो बताइए और प्रमाणित करिए। मेरे पास एक मेमना है, मैं उसे मार देती हूँ और आप उसमें प्रवेश करके दिखाइए। राजा बना मेघनाद रानी की बात सहर्षि मान गया। रानी ने तुरंत मेमने को मार दिया और बोली, राजन,
अब आप प्रमाणित कीजिए। राजा ने मंत्र पढ़ा और अपना शरीर छोड़कर मेमने के शरीर में प्रवेश कर गया। मेमना जीवित हो गया। यह देखते ही रानी ने तोते से चिल्लाकर कहा, स्वामी तुरंत अपने खाली शरीर में प्रवेश कीजिए। तोता बना राज्यवर्धन अपनी विद्या का प्रयोग कर शीघ्रता से अपने शरीर में प्रवेश कर गया। फिर बहुत ही तत्परता से रानी चंद्रमुखी ने राजवर्धन ने तोते और मेमने को पूर्णतः नष्ट कर दिया। इस प्रकार रानी चंद्रमुखी अपनी कुशाग्र बुद्धि का प्रयोग करके अपने पति को असली रूप में वापस ले आई और दोनों सुखपूर्वक राजपाट चलाने लगे। ये कहानी हमें ये बताती है कि अगर हमारे पास कुछ विशेष विद्या है और कुछ खास है तो हमें उसे बिना सोचे समझे किसी दूसरे के साथ यूं ही ऐसे बांट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी लालचवश जो हमारा बहुत ही प्रिय मित्र होता है वह भी हमारे साथ धोखा कर सकता है। तो कहानी सुनते रहिए और इसी प्रकार अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।